रिकमेंड करूँगी कि इसका आपको तर्जुमा आना चाहिए। जब नमाज में पढ़ें तो इसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम 5 आयात करके पढ़ेंगे और जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 1.1 में है सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, ठीक है। 1.2 है बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। 1.3 है बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक है। 1.4 है हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। 1.5 हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 5 आयात का तर्जुमा मैं पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 5 आयात देखनी कि मुझे इनमें से क्या क्या लेसन मिल रहा है ऐसा जो कि मैं भूल ना जाऊँ या जिन्हें मुझे सेव करने की ज़रूरत है। तो मैं उसको किस तरह से करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी तरीका, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है जो कि हम सबको पता है, हम मुसलमान हैं, हमारे ये ईमान है। और यहाँ पे 1.4 में आके देखें, यहाँ पे लिखा है हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने अल्लाह ताला के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी दुनिया में, ठीक है। हमने किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। तो यहाँ पे अब मुझे ये वाली आयत जो है ये ऐसी लग रही है जो कि मुझे सेव करनी चाहिए। पता है आजकल हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं, या हमें टेंशन हो जाती है फ्यूचर की कि कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो हमने किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, हमने सिर्फ अल्लाह ताला पे डिपेंडेंट होना है, ठीक है। हमने अपनी हर मुश्किल हर परेशानी जो है उसको अल्लाह पे छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आयत जो है ये ऐसी है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये सेव होनी चाहिए। अब मैं इसे सेव किस तरह करूँगी, ये देखिए यहाँ पे 1.4 पे लेफ्ट पे जो है वो 3 डॉट्स हैं, मैं इसको क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखें अब ये आ गया आइकन्स। यहाँ पे सेंटर में डिटेल है, ठीक है, डिटेल पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे ये आ गई। अब ये जो है इसको मैं सिर्फ तर्जुमा इसका ट्रांसलेशन सेव करना चाहती हूँ, तो मैं इसको किस तरह से करूँगी, ये देखें कॉपी कर ली मैंने यहाँ से। अब मैं पेस्ट करूँगी, ओके। तो मैं पेस्ट कहाँ से करूँगी, कहाँ पे करूँगी, नोट्स में। यहाँ पे ये मेरे पास सैमसंग नोट्स हैं, यहाँ पे मैं सैमसंग नोट्स ओपन करती हूँ। यहाँ पे मैं न्यू जो है वो करने लगी हूँ, तो यहाँ पे ये इस पेंसिल पे टिक करूँगी। आपके पास जैसा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, ये मेरे पास पेस्ट हो गया उसका तर्जुमा। ओके, अब यहाँ पे मैं जो है वो टाइटल इस तरह से रखूँगी कि पारा नंबर 1 है ये मेरे पास। तो मैं जैसे अपना डेली लाइफ में करती हूँ मैं वैसे बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी ऐसे करें तो बहुत बहुत इसका फ़ायदा होता है। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या थी, मेरे पास आयत थी 1.4। ओके, तो 1.4 जो है वो मैं यहाँ पे ये लिख लेती हूँ। और अच्छा 1.4 लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे जो है ना ये आप लोगों ने ज़रा ध्यान रखना है, अब जो सारा काम है ना हमारा वो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। जो हमने अपनी लैंग्वेज में उस टाइटल को सेव करना है, उस आयत का टाइटल रखना है। टाइटल आप अपनी ज़ुबान में रखें, जो आपको चीज़ समझ आ रही है, जो आपको लग रहा है इस आयत का ये मतलब है, आप वो रखें। यानी कि जब मैं वो टाइटल पढ़ूँ तो मुझे पता चल जाए कि इस आयत में मुझे क्या मिलने वाला है, क्या आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तो हमें पता है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं, यानी कि हमने अल्लाह के सिवा किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना कभी भी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे टाइटल जो है ना इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो कलर चेंज कर सकती हूँ सारे का। यहाँ पे ये टी से मैं टेक्स्ट कलर अगर येलो करना चाह रही हूँ, जो भी आप करना चाहें कर लें। और यहाँ पे मैं अगर इसे बोल्ड भी कर सकती हूँ। क्या खूबसूरती जो है वो होनी चाहिए चीज़ में, ताकि आपका दिल करे ना उस चीज़ को पढ़ने का। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब आगे चलते हैं, दोबारा उसी पे आते हैं। ओके, ये 5 आयात जो हमने करनी है, अब 1.6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, यानी कि पिछली की ही कंटिन्यू में स्टार्ट हो रहा है कि हमें अल्लाह ताला उन लोगों के रास्ते पर चलाए जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। ओके, 1.7 उनकी नहीं जिन पर गज़ब किया गया और ना गुमराह होंगी, ठीक है। तो 2.0 से 0 पे चलते हैं। आप 5 आयात का मैंने कहा है, तो आपने ऐसे ही 5 करके ना आपको जो लेसन मिलता है आपने उसका टाइटल सेव कर लेना है। आप बेशक कॉपी पे कर लें या फिर मोबाइल नोट्स में कर लें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.2 में आते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा है इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेज़गारों को राह दिखाने वाली है।
यानी कि इस किताब का मकसद क्या है कि जो परहेज़गार लोग हैं उनको ये राह दिखाती है, जो कि अल्लाह के लोग हैं, जो कि राह हिदायत पे चलने वाले हैं। ओके, 2.3 क्या है? जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुरान पाक किताब जो है वो किन लोगों के लिए हिदायत की राह दिखाती है, किन लोगों को सीधी राह दिखाती है? इन लोगों को, जो कि 2.3 में बताए गए हैं। 2.3 में उन लोगों की खसूसियात बताई गई हैं, ठीक है, जो कि 3 है। ओके, 2.4 पढ़ते हैं। और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और आपसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यानी कि ये भी वही कंटिन्यू हो रही है उन लोगों की खसूसियात जिनके लिए कुरान पाक फ़ायदेमंद है, ठीक है, जिनको कुरान पाक राह हिदायत दिखाएगा। 2.5 में आते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे 2.5 यानी कि 5 आयत होगी। अब मैं ये देखूंगी कि मैं इसमें से ऐसी कौन सा लेसन जो मैं सेव कर सकती हूँ अपने पास नोट्स में। तो मुझे जो यहाँ पे लग रहा है वो देखें, कुरान पाक जो है वो किन लोगों के लिए हिदायत की राह है। आजकल हम देखें अगर अपने इर्द गिर्द, तो अक्सर लोग कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन वो अमल नहीं कर पाते उस तरह से, हमें समझ नहीं आ रही होती या जो भी है, कुछ मसाइल होते हैं। तो उसके लिए ये है कि उन लोगों के लिए राह हिदायत है जिनमें पहले ये निशानियाँ होनी चाहिए, 2.3 और 2.4 वाली, ठीक है। तो यानी कि 2.3 और 2.4 को सेव करने की ज़रूरत है। जिन लोगों में ये खसूसियात होंगी उनके लिए कुरान पाक हिदायत याफ्ता है किताब, उनके लिए कुरान पाक राह हिदायत जो है वो हिदायत का रास्ता दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं अगेन उसी तरह से सेव कर लूँगी, कॉपी करूँगी मैं इसे, कॉपी, मैं अगेन वहीं पे आ जाती हूँ, यहाँ पे एक स्पेस लगा लेते हैं, पेस्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्योंकि ये खसूसियात एक आयत में नहीं है, दूसरी में भी है, तो मैं दूसरी भी सेव करना चाहती हूँ। यहाँ पे 2.3 भी है, 2.4 भी है, तो मैं इसको भी जो है वो सेव करना चाहती हूँ अपने टाइटल्स के साथ, ठीक है, आसानी के लिए। तो मैं जो है वो ये भी सेव कर दूँगी। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे ये सेव तो हो गया, मैंने इसका टाइटल बनाना है तो वो मैं बनाऊँगी। वो मेरे पास क्या है, 2.3 से 2.3 एंड 2.4 है, तो मैं यहाँ पे ये लगाऊंगी। उसके बाद अच्छा, मैं अब ये खसूसियात हैं उन लोगों की जिनके लिए कुरान पाक फ़ायदेमंद है, तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगी उन लोगों की खसूसियात जिनके लिए कुरान पाक फ़ायदेमंद है, ठीक है। यानी कि अगर मुझे खसूसियात को पढ़ना है तो मैं यहाँ से पढ़ूँगी, उन लोगों की खसूसियात जिनके लिए कुरान पाक फ़ायदेमंद है, ठीक है। ओके, तो मैं इसको भी सेव कर लूँगी, सॉरी सेव नहीं, मैं इसका भी कलर वही वाला कर रही हूँ जो कि पहले ऊपर वाले का है। तो यहाँ पे कलर जो है वो क्या था, येलो, तो येलो और बोल्ड भी कर देते हैं हम इसे। चलें, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो जो है वो आ गई हैं हमारे पास आयात। ओके जी, इसी तरह से हम आगे जाते हैं, 2.5 तक हो गया। ओके जी, 2.6 है, काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान ना लाएंगे, काफिरों की निशानी है। 2.7 अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर कर दिया, उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है, ठीक है, काफिरों के लिए। 2.8 है, बास लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दरहकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। कितनी बड़ी बात है ये। 2.9, वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं मगर समझते नहीं। 2.10, उनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी में मज़ीद बढ़ा दिया और उनके झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ओके, यहाँ पे जो मेन चीज़ है, आई थिंक यहाँ से पढ़ेंगे 2.6 से यहाँ पे काफिरों की निशानी बताई गई है। 2.8 में जो है वो ये बताया गया है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं लेकिन वो ईमान नहीं रखते। इसमें एक्चुअली यही बात है कि आपके कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हम बड़े सीधे हैं, बड़े ये, लेकिन अमाल जो है उनके कुछ और ही बता रहे होते हैं। तो आई थिंक ये जो है हमें ये लेसन देता है हम सब के लिए कि हम अपने अमाल को ठीक करें, ठीक है। अगर हम ईमान वाले हैं तो हम हर बुरी आदत छोड़ें, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ पे इसी तरह से ये सेव करूँगी, ये कॉपी करूँगी आयत, ये मेरे पास 2.8 है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगी, अगेन वहाँ जाके पेस्ट करूँगी। ओके, और इसका जो टाइटल है वो क्या है, अच्छा पहले 2.8 में कर लेते हैं, 2.8। ओके, यहाँ से मुझे लेसन क्या मिल रहा है कि देखें, ज़ुबान से, सिर्फ ज़ुबान से नहीं, अमाल से ईमान लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं ये लेसन रखूँगी, सिर्फ ज़ुबान से नहीं
अमाल से ईमान लाना ज़रूरी है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऊपर इंग्लिश में कर रही हूँ मैं, नीचे उर्दू में, तो मकसद सिर्फ मैं बता रही हूँ कि समझने का है। आपको जिस तरह आसानी से समझ आती है आप उस तरह से लिखना, आपको अगर इंग्लिश में समझ आती है आप उस तरह से लिखना, कोई मसला नहीं है। मकसद ये है कि आपको कुरान पाक जो है वो एक एक चीज़ आपको जो है वो समझ हो उसकी, और आपको पता हो कि इसमें जो है वो हमने किस तरह से करना है। ओके, ये बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, अब लास्ट 5 याद करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके ये इस चैनल का मकसद ही इंशाल्लाह ये होगा। तो नेक्स्ट अगर 2.11 पढ़ते हैं, और जब हमसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। यानी कि ये देखें, यहाँ से पता चल रहा है कि जो लोग अक्सर आज के ज़माने में अगर हम देखें तो अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि ये गलत है वो गलत है, और हम जब उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ लड़ो मत, लड़ाई मत करो, तो वो कहते हैं नहीं जी मैं तो दूसरे की इस्लाह कर रहा हूँ। तो ये भी एक गलत चीज़ है। हमें किसी के साथ बस लड़ाई जहाँ से शुरू होती है ना, आप मत लड़ें। हम मुसलमान हैं, हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। आप दूसरों के लिए मत लड़ें, आपका अपना जो मकसद है वो पूरा करें, ठीक है। 2.12 के खबरदार और यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन शऊर नहीं रखते। 2.13 और जब उनसे कहा जाता है कि और लोगों की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ़ लाए हैं। खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं। 2.14 और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे सिर्फ मजाक करते हैं। यानी कि उनको अब देखें ना, किस मुनाफिक लोग हैं ना। 2.15 अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है, उन्हें उनकी सरकुशिल बहकावे में और बढ़ा देता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं देता जो कि मुनाफिक हो। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो लग रहा है वो देखिए 2.11 से 2.15 तक आपने देख लेना। आपको जो भी लेसन लग रहा है उसको टाइटल बना के आपने सेव कर लेना है। यहाँ पे मुझे 2.11 में लग रहा है कि जो लोग फसाद फैलाते हैं ना, उनकी निशानी यही होती है कि वो पहले कहते हैं कि हम जो है वो सलाह कर रहे हैं, लेकिन वो असल लड़ाई की जड़ जो है वो वही होते हैं। तो ये इसके मुझे जो लग रहा है वो ये है, आई 2.11 है, तो मैं इसको जो है वो सेव कर लूँगी सेम उसी तरह, ठीक है। कॉपी किया और ये जो है ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। चलें, ये हो गया। अब इसको मैंने करना क्या है, इसको यहाँ पे मैं इसका टाइटल रखूँगी, ये है 2.11 और इसमें फसाद डालने वालों की निशानी मुझे नज़र आ रही है। आपको जो लग रहा है लेसन वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे फसाद डालने वालों की निशानी ये है कि वो उस वक्त कह रहे होते हैं कि हम जो है इस्लाह करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना, फसाद डालने वालों की निशानी मतलब मैं जब भी ये पढ़ूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इस आयत में क्या मिलने वाला है। यानी कि मुझे इस आयत में पता चल जाएगी वो निशानी जो कि फसाद डालने वालों की होगी। ओके जी, डन हो गया। ओके, तो आज हमने ये 2.15 तक जो है वो कर लिया। तो इंशाल्लाह हम ये स्टार्ट रखेंगे अपना, जितना हमसे हो सका। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जो है वो पूरा कुरान पाक हम ख़त्म करें इस चैनल में। तो आपको जो भी ऐसा कुछ लगे कि मज़ीद कोई कुछ बेहतरी होनी चाहिए, कुछ ऐसी मिस्टेक, कुछ भी आपको जो सजेशन देना चाहें आप वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी मैं आप वो पूरी करने की। और जो है वो मकसद यही है कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। लाइफ में हम किस तरह से जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं हमें खुद पता होना चाहिए, ताकि हम पहले खुद अमल शुरू करें, फिर हम दूसरों को जो है वो सजेशन दें और दूसरों को हिदायत दें। ठीक है, इसी चीज़ के साथ खात्मा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।